हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी क्लासेस को आप कंटिन्यू कर रखे हैं। पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चंस करे थे 8 क्वेश्चंस एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में वेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा वेट ही रहेगा, ठीक है। चलो एक बार जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया आप प्रेजेंट हो चुके हो। जल्दी से क्या करेंगे सर, वी आर प्रेजेंट। क्या लिखना है, प्रेजेंट हैं सर हम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो एक बार जल्दी से बताएंगे कितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। आज हम रख रहे हैं मेजरमेंट वाला जो चैप्टर था, मेजरमेंट ऑफ द वेट, ठीक है। मेजरमेंट एंड द याद करेंगे चैप्टर का नाम क्या था। मेजरमेंट, लेंथ हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया एंड मास हो गया। उसी में से आज हमने वेट रखा है, वजन का मापन। मतलब आज जो हम पढ़ेंगे हम वेट से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने लेंथ पढ़ा था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर। याद करेंगे सारे बच्चे, ओके। चलिए जी चेक कर लेते हैं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। चलो एक बार चालू हो जाए, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चेक कर लेते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं मेरे बच्चे। जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, क्या वो सारी बातें क्लियर हैं आप सभी को। जल्दी बताएंगे। तो फोन ने भी काम करना बंद कर दिया है। आराध्या राठौर गुड इवनिंग मेरे बच्चा। ईशांत गुप्ता, गौरव नागर जी गुड इवनिंग। भूमि रावत गुड इवनिंग बेटा। तुषार निषाद गुड इवनिंग। अंकित सिंह गुड इवनिंग मेरे बच्चे। राजवीर सिंह गुड इवनिंग। राजवीर, चलो ऑल दो जितने बच्चे आते जा रहे हैं। प्रियंका सैनी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप मेरे बच्चे। शुभांशु, चलो मिशु, निशु, प्रियांशी, अनिकेत, नीरज, तुषार, ओके। मिष्ठी, कैसे हैं बेटा आप सभी। ऑल दो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करा था। जितने बच्चे अभी जुड़ते जा रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उनको भी एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी बच्चे अभी जुड़ते जा रहे हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिस आपको रवि सर करवाए रहे हैं, साथ के साथ मैं आगे कंटिन्यू करता चल रहा हूँ। प्रैक्टिस आपको रवि सर करवा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आज हम मेजरमेंट में हमारा नया रहेगा वेट का। तो वेट आगे करना स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो वेट आप सभी जानते ही हो, जैसे कौन कितने केजीज का है, कौन कितने ग्राम्स का है, कौन कितने मसल्स में है। सपोज दैट हम वेट को कैसे मेजर करते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग्स हमारे पास यही आती है कि हम वेट को कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, सपोज दैट जैसे कि आज आप मार्केट गए, शाम को मार्केट जा करके आपने देखा वहां पे लिखा था 10 kg। कितना लिखा था, 10, ठीक है। अब वहां पर मेरे बच्चे वहां पर लिखा था 10 kg। तो 10 kg का मतलब क्या है। वहां लिखा था 10 kg। याद करेंगे जब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था किलोमीटर, किलोमीटर के लिए हम कहते हैं कि 1000 मीटर, ठीक है। क्या कह रहे थे हम, 1000 मीटर।
हाफ मीटर, या फिर हम कहते थे हाफ मीटर। हाफ मीटर का मतलब कितना होता है? 500 मीटर एंड 100 मीटर। हम इन्हीं चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ेंगे कि केजीज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। माना कि आपको ये सारी चीज़ें आती है, पर हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि आपको शून्य आता है, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि केजी को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, केजी की फुल फॉर्म क्या होती है, केजी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता। क्या ये मैं बात मान सकता हूँ? जल्दी बताएंगे, क्योंकि अगर हमें बेटा डीप में समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी मुझे कुछ नहीं आता, जैसे स्टेप बाय सर आगे समझाएंगे हम उसको क्लियर करते चलेंगे। दैट्स क्लियर, भले ही आपको सब कुछ आता हो। ओके, कहता है कि वेट्स को मापने के लिए क्या कहता है। एक चीज ध्यान रखना, सॉरी सारा का सारा आज कंटेंट हिंदी में ही है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को नोट करना है वो नोट करेंगे, इंग्लिश वाले अभी रुक जाना कल की क्लास में, या फिर मैं साथ के साथ आपको कंटेंट को इंग्लिश में करता चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वेट कहता है कि वेट किसी वस्तु के भारी या हल्के होने को बताता है। कहता है कि वेट, वी आर मेजर द वेट टू सम ऑब्जेक्ट्स इट्स हैवियर, या क्या कहेंगे, हैवियर का मतलब क्या होता है? भारी, हैवियर होने के बारे में बताता है। वजन मापने के लिए ग्राम, कहता है कि जो यूनिट होती है मेरे बच्चे, क्या चीज? एक यूनिट होती है। वेट मेजरमेंट करने के लिए क्या चीज? वेट को मेजर करने के लिए यूनिट लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं मेरे बच्चे ग्राम। क्या कहते हैं? ग्राम या किलोग्राम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम यूज करते हैं केजी का यूज करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। किसी भी वेट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्राम्स का यूज करते हैं। ठीक है, ग्राम्स का यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, केजी को बाद में किया जाता है। आप लोगों ने तराजू देखा है, क्या आप सभी ने तराजू देखा है? तराजू जिसके ऊपर तराजू कैसा, जिसको हम वेट मशीन कहते हैं, ये वेट मशीन। अब यहाँ पर आप चीज एक नोटिस कर रहे हो, ये वेट मशीन बनी है, इसके ऊपर एप्पल रखा है। दैट्स क्लियर, इसके ऊपर क्या रखा है? एप्पल रखा है। इस एप्पल का जब आप वेट मेजर कर रहे हो तो ये वेट मशीन बता रही है कि ये 2 ग्राम्स का है। कितना है? यहां पर तो केजी लिखा हुआ आ रहा है, बट हम इसको क्या कहेंगे? 200 ग्राम्स का है। कितना? 200 ग्राम्स का है। ठीक है, 200 ग्राम्स का है। यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो मेरे बच्चे, तो यहां पर देखो डेसिमल का यूज किया है। किसका? डेसिमल। अब मैं आपको इस डेसिमल का मतलब बताता हूं। डेसिमल का यूज देखो कैसे करते हैं। सपोज दैट मुझे 500 केजीज या 500 ग्राम्स ले लेते, केजी बहुत ज्यादा, मैंने कहा मुझे 500 ग्राम क्या चाहिए? राइस चाहिए। ठीक है, अब जो उनका काटा है, काटा मतलब जो उनकी वेट मशीन है 0.000 दिखाएगी। क्या दिखाएगी? 0.00 दिखाएगी। ठीक है, अब मुझे इसमें चाहिए तो उनकी मशीन कहां पर दिखाएगी? कहेगी सर ये लो आपका 5 ग्राम्स। मैंने कहा सर 1 केजी चाहिए, तो उनकी मशीन दिखाएगी 1.000, तब यहां लग जाएगा, वहां पर भी ग्राम्स दिखाएगी। जैसे ही मेरे बच्चे ये 0 की डेसिमल से पहले 1 2 3 4 या कुछ वैल्यू जुड़ जाती है, तब हम उसको केजी में काउंट करते हैं। किस में काउंट करेंगे? फिर हम उसको केजी में काउंट करेंगे। ओके, किस में काउंट करेंगे? केजी में काउंट करेंगे। दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। कहता है कि 500 ग्राम्स आपको क्या चाहिए? राइस चाहिए। तो आप क्या करोगे? 500 ही तो लाओगे। मैंने कहा सर मुझे हाफ केजी राइस चाहिए। मैंने कहा हाफ केजी, 1/2, मतलब 1 केजी के अंदर मेरे बच्चे कितने होते हैं? 1000
ग्राम्स होते हैं, 1 केजी के अंदर थाउजेंड्स, मीटर क्यों लिख दिया मैंने, थाउजेंड ग्राम होता है। अगर मुझे 1/2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चा, 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन का 1/2 मल्टीप्लाई 100,000। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 ग्राम्स, 500 ग्राम्स। तो मैं कह दूंगा सर ये 500 ग्राम्स है। मैं कह दूंगा मुझे थर्ड पार्ट चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चा, थर्ड पार्ट चाहिए, किसका, 500 का हाफ कर लेंगे सर, 1/2 मल्टीप्लाई 500, तो कट कर लेंगे। जब मेरे बच्चे आप 2 को 500 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 250, तो कह देंगे सर 250 ग्राम्स। अब ये 250 ग्राम्स का क्या चक्कर है जरा समझना। आप जाते हो कहते हो एक पाव सब्जी ले लो, घिया ले लो, तोरी ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, बोलते हैं ना, मार्केट में जाते हो है ना, ए बढ़िया ले, टमाटर ले, भिंडी ले, प्याज ले, तोरी ले, ये सब बोलते हैं। तो ये क्या है, वो ये कह रहे हैं कि 100 का 50 किलो, 100 का 50 किलो, 100 का 2.5 किलो, 100 का 3 किलो, 100 का 2 किलो, ये केजी का क्या चक्कर है, वो ये बताना चाहते हैं। कहते हैं कि आप 100 रुपीज में, ठीक है, 2 kg मैंगोस परचेज करोगे, समझे क्या, 100 रुपए में 2 kg मैंगोस आप परचेज करोगे। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सर अगर किसी को 1.5 kg चाहिए हो, मतलब 1.5 kg का मतलब एक बार जल्दी से बताना, सपोज दैट अगर मुझे मेरे मैंगोस का रेट 100 kg है, 100 पर 2 kg, मैंने कहा सर 100 रुपीज के 2 kg मैंगोस मिल रहे हैं, मैंगो मिल रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे 1/2 मतलब 1 kg प्लस का 500 ग्राम्स मैंगो कितने रुपए के पड़ेंगे, जल्दी बता दो बेटा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि कितने रुपए के मैंगो पड़ेंगे, जल्दी बताओ कि 1.5 kg मैंगो मुझे कितने रुपए के पड़ेंगे, जल्दी से बताओ, चेक करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से मुझे बता दो कि बेटा 1.5 kg मैंगो मेरे को कितने रुपए के पड़ेंगे। राइट, बिल्कुल नीरज, अनिकेत, प्रियंका सैनी जी जल्दी से बताएंगे, दीपेश बेटा गुड, रिया कुमारी जी, प्रियंका जी बेटा बताओ, आप बताओ, वर्थिका सिंह जल्दी बताएंगे, सवास, भूमि रावत, प्रियंका सैनी, निशु, श्रेयांश मौर्य जी, अनिकेत सिंह, राहुल, नया ज्योतिदास जी जल्दी से बताएंगे, पार्थ, मिष्ठी, रूपेश, चलो अनमोल जी, ये सभी बच्चों को बताना है। राइट एकदम, क्या कह रहे हो सर, हम अपने थोड़ा सा लॉजिक का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं मेरे बच्चे, लॉजिक का यूज करते हैं। अगर सर 2 kg मैंगो सर 2 kg मैंगो अगर हमारे 100 रुपीज के हैं तो 1 kg हो जाएगा हमारे पास 50 रुपीज, ठीक है, देन उसका भी हाफ कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारे पास सर 25 रुपीज। तो 25 रुपीज में सर हम 500 ग्राम्स को मैंगोज को परचेज कर सकते हैं। तो एक टेबल क्रिएट कर सकते हो आप, टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम, कैसी टेबल जरा ध्यान देंगे, हम ऐसी एक टेबल क्रिएट करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर टेबल क्रिएट लिखेंगे, यहाँ पर रेट लिख लेंगे और यहाँ पर ग्राम्स लिख लेंगे।
अगर 25 रुपए के 500 ग्राम, फिर नेक्स्ट 25 के 500 ग्राम्स, फिर नेक्स्ट 25 के 500 ग्राम्स, फिर देन 25 के 500 ग्राम्स। ठीक है, लो सर, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। हमने कौन सा पूछा? 1.5 kg। आपको पता चला कि सर कि 500 प्लस का 500 प्लस का 500 हो जाएगा 1.500 ग्राम्स, और 1.5 kg इसको हम कहते हैं 1.5 किलो। मैंने आपसे पूछा था, अगर 1.5 किलो में बात कर लेते हैं, 25 इज इक्वल टू में 500, 25 इज इक्वल टू में 500, 25 इज इक्वल टू में 500, तो हम कहेंगे सर 75 इज इक्वल टू में 1.500। तब हम कहेंगे सर हमको 1.5 किलो आम मतलब 1.5 kg मैंगो 75 रुपीज के पड़ेंगे, जो आपने मुझे भेजा है। कितने रुपए के? 75 रुपीज के हमें पड़ेंगे। राइट बेटा। अब ये बताओ, इतनी चीज क्लियर है? ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर मैं इससे बड़ा क्वेश्चन दे दूं आपको, क्या आप करने में कैपेबल हो? करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आगे देखो एक बार। अब यहाँ पर बेटा कुछ यूनिट्स लिखी हैं, उसका ध्यान रखना है। कहते हैं 1 ग्राम को हम 1 ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ग्राम। जैसे ही उसको हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यह हो जाएगा 1000 ग्राम, या फिर हम इसको कहते हैं 1 kg। क्या कहते हैं? या फिर हम इसको 1 kg कहते हैं, 1 किलोग्राम। ठीक है, जैसे ही हम उसको 1000 लिख देंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 1 kg। अगर या फिर मेरे बच्चे 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, जैसे ही उसके अंदर 1000 kg हो जाएगा 1000 किलो। कितना किलो? 1000 kg। क्या चीज? जैसे ही उसके अंदर 1000 kg आ जाएगा, तब हम कह देंगे सर इसको हम कहेंगे 1 टन। क्या कहेंगे इसको? 1 टन कहेंगे, मतलब 1 टन। 1 टन कहेंगे। क्विंटल अलग होता है, टन अलग होता है। ठीक है, क्विंटल के अंदर 100 आ जाएगा, टन के मतलब 1000 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। इस टेबल को कॉपी में बनाओ जल्दी से। दैट्स क्लियर। ओके है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और भी कई सारी चीजों को यूज करना है। अब यहां पर देखेंगे बेटा, जैसे हमने मेजरमेंट वाली देखी थी, मेजरमेंट में हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से मैट्रिक पद्धति को मापने के बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि मेजरमेंट ऑफ वेट इन मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, आ जाओ। यहां पर वही सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई का, और इसको नोट भी करना है। ठीक है, क्या करना है मेरे बच्चे? इसको नोट भी करना है अपनी कॉपी के अंदर। पहला है 10 मिलीग्राम। पहला है मेरे बच्चे 10 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम mg कहते हैं जिसको।
क्या कहते हैं, 10 मिलीग्राम। अभी मिलीग्राम का कहाँ उपयोग करते हैं, आप कभी गए होगे गोल्ड मार्केट या सुनार की दुकान पे जाते हो, सुनार की दुकान पे जा करके कहते हैं कि भैया ये लो हमारी सोने की चैन है, इसका जरा वेट करो। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं मिलीग्राम्स के अंदर। अगर सोचो कि कहते हैं ना कि सुनार के पास, देखो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एक मक्खी का वैल्यू देखो क्या होता है। अगर वो मक्खी किसी सब्जी वाले के पास वेट बैठ रही है जा करके, तो उसका कोई वेट मेजर नहीं करा जाएगा क्योंकि उसके अंदर वेट है ही नहीं। अगर वही मक्खी सुनार की दुकान में जाकर के उसके तराजू पे बैठ जाएगी तो उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। सोचो अगर वो सोने के ऊपर बैठ करके वो मक्खी क्या हुआ सुनार के पास पहुंच गई तो उसका लाखों में वैल्यू है, और वही मक्खी आम के ऊपर बैठ करके कहाँ पे भैया सब्जी वाले के पास बैठी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इसीलिए तुमने देखा होगा जो सुनार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक बॉक्स बना करके रखते हैं, देखा है ना बेटा। सुनार क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें क्या रखते हैं, अपना तराजू रखते हैं, और उनका तराजू देखोगे आप छोटा सा होता है बहुत ज्यादा, जिससे वो क्या करते हैं वेट को मेजर करते हैं। एक एक ग्राम का, एक एक सोचो मिलीग्राम्स की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उनके पास। ठीक है, 10 mg होता है आपका 1 सेंटीग्राम के लिए, कितने के लिए, ये आपका होता है 1 सेंटीग्राम। ठीक है, 1 डेसीग्राम आप लिख लोगे, जो 10 डेसीग्राम होता है इसको हम लिखते हैं 1 ग्राम। ठीक है, 1 डेकाग्राम आपका 1 हेक्टोग्राम के बराबर होता है। 100 किलोग्राम आपका 1 कुंटल, अभी मैंने बोला था ना कुंटल, कहते हैं कि सर 100 100 कुंटल 2 कुंटल राशन ले आओ, 2 कुंटल राशन का मतलब 200 किलो चीनी ले आओ। 1 सेंटीग्राम में होता है आपका 1 डेसीग्राम, 10 ग्राम में होता है 1 डेकाग्राम, और देन 10 हेक्टोग्राम में होता है 1 किलोग्राम, और 10 कुंटल में होता है 1 टन। मतलब 10 × 1000 तो कर लेंगे 1000, जिसको हम क्या कहते हैं, कुंटल कहते हैं। इस टेबल को सेम उसी तरीके से अपने कॉपी में बनाना है, एकदम अच्छी तरीके से। चलो अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करो इसको। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मिष्टी जल्दी नोट करो बेटा। शाबाश, जल्दी नोट करेंगे सभी बच्चे। शाबाश, बेटा नोट करो, इसको अच्छे से बनाएंगे। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। हाँ अभी ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रखा है मेरे बच्चे, शाबाश। नोट होते ही क्लियर करेंगे।
ओके, नोट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस के साथ है, ठीक है, इनको करेंगे ध्यान से। ये आपकी बुक्स के ही है बेटा, क्वेश्चन सारे के सारे। हाँ, कई सारे बच्चे बुक्स के लिए पूछ रहे थे बेटा, मैं बुक्स बता दूं, बुक्स अभी प्रिंट होने के लिए गई है, जैसे ही बुक्स आ जाएगी आप सभी को मिल जाएगी। ओके, टेंशन मत लीजिए, जब तक क्लास चल रही है क्लास से लीजिए, जैसी बुक्स आ जाएगी आपके पास पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ध्यान से समझेंगे। कहते हैं 18 kg प्लस का 5 kg और 6 kg को उनके समतुल्य ग्राम में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो 18 kg है एंड 5 kg है एंड 6 kg है, इनको कन्वर्ट करना है हमको ग्राम्स में, इनटू कन्वर्ट इनटू द ग्राम्स। द वैल्यू 18 kg, 5 kg and 6 kg are converted into the grams, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स था जरा देखेंगे। कहते हैं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 18 kg, 5 kg एंड 6 kg, सर हमें पता है, क्या चीज पता है सर? हमें ये पता चल गया कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होता है, तो सर कर लेंगे 18 मल्टीप्लाई 1000, तो 18,000 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। सर 5 kg लिख लेंगे, सर 5 मल्टीप्लाई 1000, है ना, 5 मल्टीप्लाई 1000 तो आ जाएगा सर 5000 ग्राम। 6 kg है सर, सेम वही करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू में 6000 ग्राम। ये चीज क्लियर? अगर और भी बड़ी वैल्यू आ जाए, अभी मैं वैल्यू चेंज करूंगा जो आप सभी को करनी है, पहले इसको नोट कर लो, देन उसके बाद आगे मैं वैल्यू चेंज करता हूं और आप मुझे बताओ। जल्दी करेंगे, शाबाश प्यारे बच्चों जल्दी करो। शाबाश जल्दी करेंगे। दैट्स क्लियर, ओके। अब मैं बेटे वैल्यू चेंज करता हूँ, वैल्यूज सेम यही क्वेश्चन रहेगा, वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ फर्स्ट 27 kgs, 84 kgs, चलो बताओ, चलो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने केजीज इनको लिखा जाएगा, चलो जल्दी बताओ, शाबाश। कन्वर्ट करना है बेटा ग्राम्स के अंदर, जल्दी करेंगे अमन बेटा जल्दी करो, शाबाश। दिव्यांशी आप भी करो बच्ची। शाबाश। ओके
चलो शाबाश, राइट, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मिष्टी राइट जा रहा है, नीरज एकदम राइट है, निकेत रिचुअल दिल को। जो बच्चे भेज रहे हैं मेरे साथ अब चेक करेंगे कि किसके आंसर राइट है किसके आंसर नहीं है। राइट तो होंगे भैया, कन्वर्ट ही तो करना है, कर लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई 1,000, तो लास्ट में 000 लगाने, 27,000 ग्राम। बस आगे बढ़ते हैं। 84 है, 84 मल्टीप्लाई 1000, तो क्या कर लेंगे 84,000 ग्राम, कन्वर्ट करा हमने। आगे करते हैं 92 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू में 92,000 ग्राम। देखो यहाँ पर 92 केजी था, वहां पर 92,000 ग्राम्स हो गया, और ग्राम्स का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। 73 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू में 73,000 ग्राम। ओके, अब मेरे बच्चे ग्राम्स को कन्वर्ट करोगे आप केजी के अंदर। किसको? ग्राम को कन्वर्ट करोगे केजी के अंदर। 94,000 ग्राम, 73,000 ग्राम, 52,000 ग्राम्स, 49,000 ग्राम्स, 80,000 ग्राम्स। चलो इनको कन्वर्ट कर दो जल्दी से आप केजीज के अंदर। ग्राम्स कन्वर्ट इनटू, कर दो जल्दी से, जल्दी बताओ कितना आएगा। शाबाश, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। शाबाश, जल्दी करेंगे, गुड। शाबाश, जल्दी करो बेटा। बिल्कुल 94 केजी, 73 केजी, 52 केजी, 49 केजी और 80 केजी, राइट, एकदम बिल्कुल राइट है। क्या करना है 94 कितने से, देखो करने का भी तरीका है। अगर देखो जिस बच्चे ने ब्रेन का यूज करा वो आराम से क्वेश्चन को करके ले जाएगा, और जो बच्चा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से करना चाहता है, जैसे क्या हम लिखेंगे सर 94,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1,000 से 000 कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 94, तो हम इसको लिख देंगे केजी। इसी तरीके से भी कर सकते हो, या सीधा आप मेरे बच्चे दिमाग चलाओ, इसको हम लिख लेते हैं 73 केजी, यहाँ पे लिख लेते हैं 52 केजी, यहाँ पे लिख लेते हैं 49 केजी, और यहाँ लिख लेते हैं मेरे बच्चा 80 केजी। अब आपके हैंड में है कि आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे एग्जामिनर के सामने। आंसर हमें एकदम राइट चाहिए, इतनी भी तो ध्यान रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कहता है कि 38 केजी और 725 ग्राम्स को ग्राम में चेंज करना है। चेंज इनटू द 38 केजी एंड 275 ग्राम्स इनटू द ग्राम्स। तो क्या करेंगे, कहते हैं कि 38 केजी, ठीक है सर, इसको पहले हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। केजी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। तो क्या करेंगे 38 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा 38,000 ग्राम्स। कितना ऐड करना है, प्लस का 725 ग्राम्स, एडिशन करना है 725 ग्राम्स। तो क्या करेंगे 38,000 और 725, ठीक है, प्लस कर लेंगे 52783, तब डैश लगा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 38 केजी एंड 725 ग्राम्स। क्या लिख देंगे
38 kg 725 ग्राम्स, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, हम यहाँ पर क्या करा, हमने एडिशन करा। क्या करा मेरे बच्चा? एडिशन करा है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, देन इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको कॉपी में करना है। जल्दी से नोट करो। हिंदी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ केजी और एंड लिखते चलेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे को कॉपी में मुझे हिंदी नजर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। 38 kg and 725 grams in to the grams, कन्वर्ट इनटू दी ग्राम्स, ऐसे लिखना है। ठीक है, 38 kg and 725 ग्राम्स, 38 kg प्लस का 725, 38,000 ग्राम्स प्लस का 725 ग्राम्स। देखो सारी की सारी मैंने चीजें आपको करके भी दिखा दी है, किस तरीके से प्रोसीजर कंप्लीट होगा। ओके, किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे की कॉपी में मुझे हिंदी में वर्क नहीं चाहिए। माना आज प्रेजेंटेशन हिंदी में है, बट आपको यूज करना आना चाहिए माइंड में इंग्लिश में। ओके, तो जल्दी से नोट कर लो, शाबाश। शाबाश, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे। इसी से रिलेटेड है 2.2, एग्जाम्पल 2.2। 924 kg and 279 grams are converted to the grams। चलो भाई, 294 kg and 279 grams are converted to the grams। करेंगे, जल्दी से बताएंगे। सेकंड, चलो भैया, ये थर्ड वाला भी करना है, सेकंड भी करना है, फर्स्ट भी करना है, सभी के आंसर चाहिए। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलो करो शाबाश, जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर। शाबाश, जल्दी करेंगे बेटा। ओके, राइट आंसर बेटा, शाबाश देवांशी, जल्दी करो बच्चे। मिष्टी बिल्कुल राइट है, नीरज बिल्कुल, अनिकेत एकदम राइट है बेटा, देव्यांश, प्रताप राइट बेटा, सभी बच्चे सही जा रहे हैं। बस ये थर्ड वाला थोड़ा सही करना है सभी को। अमन जल्दी करो बच्चे। आराध्या राठौर जल्दी करो बच्चा। तुषार, निशांत, भूमि, गौरव, शिवानी सभी करेंगे। शुभांशु, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वर्तिका, सभी का आंसर चाहिए। निशु, ठीक है। ज्योतिदास जी, आपका भी आंसर चाहिए। युरवाज, अल्फाज,
अल्फियाज सभी का आंसर चाहिए। रवि कुमार, राहुल बेटा जल्दी करो। दीपेश साहू, रुपेश कुमार, सुशांत, मोहिनी, जनक शर्मा, सुशांत अरोरा, जल्दी सभी सभी का चाहिए बेटा। सुशांत जल्दी करो बेटा, शाबाश, जल्दी निकालो क्या वैल्यू आएगी। चलो शाबाश, यहाँ पर चेक करेंगे मेरे साथ में, जिस जिस बच्चे ने करा गुड। अब मेरे साथ वैल्यूज को चेक करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपर में लिखा है, मैंने लिखा है 924 kg एंड 279 ग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू द ग्राम्स। ठीक है, लिख लेते हैं सर 924 kg। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे सर? इसको कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम्स के अंदर। सो 924 मल्टीप्लाई 1000 तो कितना हो जाएगा? 924 ग्राम्स। ठीक है, प्लस कर लेंगे इसके अंदर 279 ग्राम्स तो कितना हो जाएगा? 294 123 एंड 279 ऐड कर लेंगे 972429 तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 924279 ग्राम्स। कितना है ये वैल्यू? तो 9,24,279 ग्राम्स, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बिल्कुल राइट था आपका बेटा। सेकंड करेंगे, इसको नोट करना है, जल्दी से नोट करो ताकि मैं सेकंड कर सकूं। क्या था? सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमें आंसर्स देना है। किसका आ रहा है? 9,24,279 ग्राम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे सेकंड वाला। कितना था? 24 kg एंड 290 ग्राम्स। 24 का मतलब सर 24 मल्टीप्लाई 1000 प्लस का 290 तो ये हो जाएगा सर 24290 ग्राम्स। कितना हो जाएगा? 24 kg एंड 290 ग्राम्स, या फिर हम इसको kg भी लिख सकते हैं, पर हम ग्राम्स में लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होता है। थर्ड वाला जरा ध्यान से समझेंगे। क्या था? 42 प्लस का 22 kg एंड 72 प्लस का 42 ग्राम्स। यही है, यही वैल्यूज है बेटा। क्या करेंगे? पहले 42 और 22 को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 kg प्लस का 72 और 42 को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 और 42 को तो 411 कितना? 11 तो 114 तो 64 मल्टीप्लाई प्लस का 114 तो हो जाएगा 64.114 ग्राम्स। ये आपकी वैल्यूज निकल के आएंगी। क्लियर है इतनी बातें? जल्दी से नोट करो, शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। ओके, ये आपका सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला हमने इरेज कर दिया क्योंकि हमें स्पेस चाहिए था। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। फालतू की बातें नहीं ग्रुप में, सिर्फ और सिर्फ ओनली कमेंट्स तब करना है जब हमें ज़रूरत हो। ओके, वरना फ़ोन के कमेंट्स को नहीं ऑन करना है, क्योंकि जैसे ही आप टाइप करते हो बेटा टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होता है। जितने भी बच्चे एक्स्ट्रा के कमेंट करते हैं ना बेटा, गलत बात है, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें क्लास करनी है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसीलिए हमारा फोकस ओनली क्लास में होना चाहिए, समझने में होना चाहिए, कमेंट्स पे नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स। ओके,
और जितने भी अभी तक बच्चे नए हैं जुड़ते जा रहे हैं, बेटा क्लासेस को जल्दी से स्टार्ट कर लो अपनी, ताकि हमें क्या करना है, लंबी जर्नी तैयार करनी है, हमें आगे तक बढ़ना है। तो क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। डेमो क्लासेस वाले जितने भी बच्चे हैं अपने क्लासेस को जल्दी से कंटिन्यू कर लो, क्योंकि आपको भी वॉरियर बनना है। तो ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। वेट का, वेट में आगे और पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके, कल कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे, कल नई बातों को भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। और ये फालतू के कमेंट्स बंद करो, कुछ फायदा नहीं है, मैं तो वैसे भी नहीं देखता कमेंट्स को। ओके, जो मुझे लगते हैं सफिशिएंट है उन्हीं कमेंट्स को देखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।